हेलो स्टूडेंट। तो लेक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर 2 में हम लोगों ने सीखा था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम। ठीक है ना। इस चैप्टर में हम सीखेंगे लेक्चर 3 में बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के कि अगर कोई आयन होगा उस पे, ठीक है ना, आयन होगा तो आयन मतलब ये तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। ठीक है ना, हम सीखते हैं अभी। तो उस पे कितने नंबर ऑफ उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। आयन क्या होता है? तो आयन क्या है? चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक, और आयन को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक है कटायन और दूसरा है एनायन। अब अब देखते हैं कटायन क्या होता है। कटायन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है जिसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस और Ca2 प्लस। ये कैसे बनेगा आयन, वो हम अभी सीखेंगे। अब देखते हैं एनायन। ठीक है ना, एनायन क्या होता है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जिसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। क्लियर? जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, ये सभी के सभी क्या है? एनायन है। एनायन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है और कटायन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है किसी एटम में, फिर अच्छे समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेप्ट करता है और कैसे लूज लूज करता है। ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इन एन एटम। ठीक, तो मान लो कोई एटम है, तो एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। ठीक है, इसको हम सीखेंगे आगे चलकर डिफरेंट थ्योरी, जैसे कि बोहर थ्योरी हो गया। ठीक है, उसमें हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है, उसकी एनर्जी क्या होगी, ये हम सीखेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक कंप्लीट चैप्टर है, वहां पर हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो हम सीखते हैं कि ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर? और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और इसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो अगर n=1 होगा, n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर? n को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n=1 होगा तो उसको कहेंगे k सेल, n=2 होगा तो उसको कहेंगे l सेल, n=3 होगा तो कहेंगे m सेल, n=4 होगा तो कहेंगे n सेल। क्लियर? तो k सेल क्या होता है? न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं इस डायग्राम में। क्लियर? हम देखते हैं n=1 k, n=2 तो l, n=3 m, n=4 n। अब देखते हैं इस k l m n में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है ना, k l m n मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकता है, उसको हम सीखते हैं। तो फार्मूला होता है 2n²। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर हम n=1 रखें फॉर k सेल के लिए तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? सिमिलरली अगर n=2 होगा एल सेल के लिए तो क्या हो जाएगा? 2n², और 2 इंटू 2n² तो कितना हो जाएगा? 8। क्लियर? सिमिलरली सिमिलरली फॉर n=3 फॉर m सेल के लिए, n=3 यहाँ रखें, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्लियर? एंड फॉर n=4 तो कितना हो जाएगा? 32। तो हम देख सकते हैं कि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में मैक्सिमम 8, एम सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन और एन सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन इलेक्ट्रॉन का किसी एटम में। मान लो हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। हम लोगों ने पिछले लेक्चर 2 में सीखा था, कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में सीखा था। इसको प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो Z क्या है? एटॉमिक नंबर =1 हो जाएगा, और ये क्या है? न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज इस पे नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1 होगा। करेक्ट? इसको अगर हम डायग्राम में ड्रा करें तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होगा k सेल में। राइट? अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, हीलियम हो गया फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का? 2। ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 2। तो k सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 से k सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और अब देखते हैं लिथियम। लिथियम में एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। तो के उसमें कितना? के में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो हो गया, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन बचा। राइट? 1 इलेक्ट्रॉन बचा, किस में जाएगा? के बाद कौन आएगा? सेल, एल सेल। देखते हैं के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में मैक्सिमम
8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं बेरिलियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, तो Z इज इक्वल टू 4 और न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी 4 होगा। करेक्ट। तो K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बाकी किस में जाएगा L सेल में। L सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी में 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्युपाई कर सकते हैं, जैसे बेरिलियम के बाद बोरान एंड सो ऑन। ठीक है ना। अप टू 3 एल सेल में मैक्सिमम हमको पता है 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यहाँ 2 है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट एंड इट्स एटॉमिक नंबर। करेक्ट। तो इसको हमने ड्रा कर दिया, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फॉर द बेरिलियम और एल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हमने ड्रा कर दिया। करेक्ट। अब देखते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और ये न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में मैक्सिमम को पता है 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बाकी बचा 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा एम सेल में। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो सोडियम के लिए जो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गए एम सेल में, उसको क्या कहेंगे हम आउटर इलेक्ट्रॉन, या फिर एम सेल को हम क्या कहेंगे आउटर या फिर वैलेंस सेल, और एम सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या कहेंगे आउटर इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना 12, इलेक्ट्रॉन कितना है 12, क्योंकि न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखे मैग्नीशियम का, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी बचा 2 हो जाएगा एम। एम क्या है आउटर या वैलेंस सेल, और इसको क्या कहेंगे हम आउटर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम कितना है वो, अगर इस डायग्राम को देखें, ठीक है ना, के सेल में मैक्सिमम हमने ड्रा किया 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और एक 2, और एल सेल में यहाँ पर देखें एल सेल तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी बचा एल सेल में 2 एम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1 और 2, है ना। इस टाइप में हम ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट एल्यूमिनियम देखते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी 13 होगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें या डिस्ट्रीब्यूशन करें तो के सेल एल सेल एम सेल 2 8, बाकी बचा 3, इसमें जाएगा एम सेल में। करेक्ट। एम सेल में गया इलेक्ट्रॉन, और तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 3, एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब देखते हैं क्लोरीन, ये क्या है एनायन, ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इससे बनेगा एनायन, हम सीखेंगे अभी। ठीक है ना। क्लोरीन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन इसमें आउटर सेल में, इसको हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और अभी हम सीखते हैं एनायन कैसे बनेगा। करेक्ट। अब देखते हैं हम कटायन के बारे में। कटायन कैसे बनेगा, मतलब सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ये मेटल होता है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11, और ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 11 होगा। और अभी हम लोगों ने देखा है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 8 1। ठीक है ना। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। हमको पता है कि सोडियम के जो नियरेस्ट नाइबर होगा वो नियॉन होगा, और नियॉन क्या है नोबेल गैस, वो स्टेबल होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8। अब सोडियम भी चाहेगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले नियॉन पर, जिससे स्टेबलाइज हो जाए, स्टेबल हो जाए। करेक्ट। देखते हैं कैसे वो करेगा। यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है 2 8 1, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बचेगा कितना 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। और यहाँ एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा लेस होगा 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया आउटर सेल से, तो ये कितना होगा 2 और 8, जो किसका कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया नियॉन का। अब ये क्या होगा स्टेबल हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर कितना है 12 और इलेक्ट्रॉन कितना है 12, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन भी इक्वल होगा। कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोगों ने सीखा था कितना होता है 2 8 2। करेक्ट। अब इसमें क्या आउटर सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 पॉजिटिव इस पे आ जाएगा मेटल, तो ये क्या है कटायन। करेक्ट। सिम अब हम कंसीडर करते हैं एल्यूमिनियम। हम लोगों ने सीखा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 8 3, 13 है टोटल, तो 2 ये सेल में 2, एल सेल में 8 और एम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या आउटर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो 13 इलेक्ट्रॉन पहले थे और 3 निकल के बचा कितना 10 इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम 3 में आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, या वैलेंस आउटर सेल में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम 3 के पास कितना होगा
और 10 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर। करेक्ट। आप देखते हैं एनायन कैसे बनेगा। एनायन हमने भी सीखा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। यहाँ देखते हैं अभी हम लोगों ने सीखा है क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 7। करेक्ट। और इसका क्लोरीन के जो नियरेस्ट नाइबर नोबल गैस होगा क्या होगा, आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या हो जाएगा, 2 8 8। अब आर्गन क्या नोबल गैस और ये स्टेबल होता है, हमको ऑलरेडी पता है। और क्लोरीन में कितने 7 इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाए तो ये भी आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा और स्टेबलाइज हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिए तो कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन पहले थे और एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो सेम होगा जैसा कि आर्गन का 2 8 और 8। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। तो फ्लोरीन से फ्लोराइड कैसे बनेगा हम देखते हैं। फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर कितना है 9, तो 2 7। और हमको पता है कि फ्लोरीन के जो नियरेस्ट नोबल गैस होता है नियॉन होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 होगा। करेक्ट। अब इसके पास आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर और स्टेबल हो जाएगा। करेक्ट। जैसा कि फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया, क्लोराइड। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 9 + 1 = 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन। क्लियर। ठीक है, थैंक यू।